बकरी के साथ बच्चे की कहानी। भेड़िया के काले पैर देख लिए सभी बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ के पैर गोरे हैं लेकिन तुम्हारे काले। तुम भेड़िया हो। अब दोबारा भेड़िया खाली हाथ लौट गया। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की दिखी और उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैरों पर लगा लिया। अब भेड़िया के पैर भी सफ़ेद हो गए और वह दोबारा बकरी के घर पहुंचा। फिर भेड़िया ने आवाज़ बदलकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। इस बार आवाज़ माँ के जैसी थी और पैर भी सफ़ेद थे। ये सब देखकर सब दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, यह माँ नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर माँ नहीं बल्कि भेड़िया है। सभी इससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन भेड़िया ने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़ कर थैले में भर लिया। जल्दबाजी में भेड़िया भूल गया कि बकरी के 7 बच्चे थे। अब बकरी के बच्चों से भरा थैला लेकर भेड़िया अपनी गुफा की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी डम्पी अपने घर पहुंची और वहां पर सब कुछ बिखरा देखकर डर गई। तभी उसका घर में छुपा हुआ एक बच्चा निकला और पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर बकरी को गुस्सा आया और वो भेड़िया को सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर चल पड़ी। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते थक कर रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। तभी बूढ़ी बकरी डम्पी भी वहां पहुंच गई। उसने भेड़िए को सोते देखा और चुपके से अपने बच्चों से भरा थैला खोलकर सभी को बाहर निकाल लिया। फिर डम्पी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैले में पत्थर भर दिया और सभी कुछ देर बाद भेड़िया उठा और थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली जिसे पार करके उसे अपनी गुफा में पहुंचना था। जैसे ही वह नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर गया तो वह नदी में डूबने लगा। यह देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। कहानी से सीख, किसी के भी साथ धोखा नहीं करना चाहिए। गलत करने का नतीजा